गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, अंग्रेजों की कूटनीति। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों पर अपना वर्चस्व बनाती चली जा रही थी। अब उसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इन शासकों को अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं था। वे आपस में युद्ध करते रहते थे और सबसे बड़े खतरे की ओर से आंखें बंद करे हुए थे। उल्टा कमजोर शासक अंग्रेजों की शरण में चले जाते थे। अंग्रेज भी संपूर्ण स्थिति को समझते हुए उन्हें आश्रय और सहयोग देते थे और बदले में धन एवं परास्त राज्य का एक बड़ा भूभाग अपने पास रख लेते थे। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राजा ईस्ट इंडिया कंपनी की चापलूसी किया करते थे। अब देखिए जरा इसमें अंग्रेजों की कूटनीति, मतलब अंग्रेजों ने कैसे अपना दिमाग लगाया, क्या क्या नीतियां चलाई कि भारत पर वो अपना पूरा अधिकार जमा लें और यहाँ के राजाओं को किस तरीके से उन्होंने बेवकूफ बनाया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहले तो धीरे धीरे वो पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व के राज्यों की साइड बढ़े। अब उन्होंने अपना रुख बदला और उत्तर पश्चिम के राज्यों की ओर चल दिए। ठीक है, और क्या करते थे, राजा जो थे उनको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वो शासक जो है ना आपस में लड़ते रहते थे, युद्ध करते रहते थे और उन्हें इस खतरे की जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि अंग्रेज जो है उन पर मतलब धावा बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसा उनको बिल्कुल था ही नहीं। और जितने भी कमजोर शासक होते थे वो अपने आप ही इन अंग्रेजों की शरण में चले जाते थे कि अब हमारे को कोई और अपना गुलाम बनाए। इससे अच्छा अंग्रेजों की शरण में चले जाते थे, उनसे कहते थे हमें साथ दो। ठीक है, और अंग्रेज भी जब उनकी सारी बातें सुनते थे तो अंदाजा लगाते थे फायदेमंद है ये या नहीं हमारे फायदे का। उन्हें लगता था ठीक है हमारे फायदे लायक है, हमारे काम आएगा ये आगे, तो उसको आश्रय दे देते थे और उसको अपना सहयोग देते थे। और बदले में क्या करते थे, उससे कहते थे तुम्हें जो भी तू भाई अपना राज्य कभी भी युद्ध करके, जब तू युद्ध करेगा और जो भी राज्यों को जीतेगा उसमें से एक बड़ा भाग हमें भी दूंगा। वो यस कर देता, ठीक है तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें दे दूंगा। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए राजा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की चापलूसी किया करते। ठीक है, अब अपना उनसे बनाए रखने के लिए और उस राजा को हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की चापलूसी करनी पड़ती थी, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनका साथ देना, ऐसे काम करने पड़ते। इसके बाद आता है, अब देखिए हैदर अली। भारत के दक्षिणी भाग में विजय नगर मैसूर के राज्य ने आरंभ में मुगलों के हाथों और बाद में अंग्रेजों के हाथों में अपने राज्य की सत्ता नहीं सौंपी थी। उन्होंने कहा कि भारत का जो दक्षिणी भाग है ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है कौन सा, विजयनगर एवं मैसूर के राज्य, इन लोगों ने आरंभ में मुगलों के आरंभ के समय में ना तो मुगलों के हाथ में और ना ही अंग्रेजों के हाथ में अपनी सत्ता नहीं सौंपी थी। वीर मराठा एवं कुछ मुस्लिम शासकों के कौशल के कारण ही यह संभव हो पाया था। और ये किस लिए संभव हो पाया था कि ये आज भी मतलब ना तो मुगलों के हाथों में थे ना तो मुगलों के हाथों में गए और ना ही अंग्रेजों के हाथों में। ये संभव हो पाया था किसकी वजह से, मराठा बहुत वीर थे और कुछ मुस्लिम शासक ऐसे ताकतवर थे कि जिनकी वजह से ऐसा हो पाया। जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था तब मैसूर में हैदर अली के नाम का डंका बज रहा था। हैदर अली सेना के साधारण अधिकारी से मैसूर का सुल्तान बन चुका था। वह बहुत ही कुशार्क बुद्धि का वीर पुरुष था। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे तब मैसूर में हैदर अली को काफ़ी माना जाता था कि बहुत ताकतवर है, बहुत होशियार है, उसके नाम का डंके बज रहे थे। पहले वो एक साधारण अधिकारी हुआ करता था लेकिन बाद में वो मैसूर का सुल्तान बन गया था। वह बहुत ही कुशार्क बुद्धि का था, बहुत तेज बुद्धि का था।
वीर पुरुष था। 1761 में उसने मैसूर को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, मैं बहुत ही कैसे थे कुशार बुद्धि का, और 1761 में उसने उस पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ उसने कन्नड़, बिदनूर और मालाबार के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। मालाबार की विजय के बाद हैदर अली के राज्य का विस्तार समुद्र तटों तक भी हो गया। देखिए, वो मालाबार तट देखा हुआ है आपने, किनारे पे है। तो जब वो मालाबार पे उसने अधिकार करा तो वो समुद्र के रास्तों तक भी उसका अधिकार, समुद्र तक उसका अधिकार फैल गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये सब था तो वो एक साधारण सा अधिकारी, लेकिन ये सब उसकी तेज बुद्धि के कारण हो सका। तेज बुद्धि था, वीर था, निडर था। ठीक है, पहले उसने मैसूर पे अधिकार करा, साथ साथ उसने कन्नड़, बिजनौर, मालाबार इन सबको भी जीत लिया। और मालाबार जीतने पर तो उसे काफ़ी फायदा हो गया, समुद्र तट उसका अधिकार हो गया। अंग्रेज सदैव हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित रहते थे, अतः उन्होंने युद्ध में हैदर अली को परास्त करने की ठानी। अंग्रेजों की ओर से मैसूर के विरुद्ध 3 मुख्य युद्ध लड़े गए। अब देखिए, उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो घबराने लग गए, यार ये तो बहुत ऐसा व्यक्ति है कि बहुत ताकतवर है और सब पे अपना कब्जा जमाए जा रहा है, उसकी शक्ति से घबराने लग गए। उन्होंने हैदर अली को परास्त करने की सोची कि भाई इससे तो हमें हराना ही है किसी तरीके। तो अंग्रेजों की और से मैसूर के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, तो जिसे मैसूर का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध कहा जाता है। पहला युद्ध, मैसूर का प्रथम युद्ध हैदर अली के साम्राज्य विस्तार को रोकने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालने की नीति पर अमल करते हुए निजाम, मराठा और नवाबों को एकत्र कर लिया और हैदर अली पर दबाव बनाया। हैदर अली एक कुशल शासक था। उसने इन सभी राज्यों और विभिन्न प्रदेशों का निजाम व नवाब बनाकर अपनी ओर कर लिया। इन सभी को एकत्र करके उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक अंग्रेजों के कब्जे वाले क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग था। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने क्या करा कि मैसूर पर कब्जा अपना, तो हैदर अली का जो साम्राज्य विस्तार रोकने के लिए उसने सबसे पहले तो अंग्रेजों ने फूट डालो नीति अपना ली, फूट डालने की। उसने क्या करा, जितने भी निजाम, मराठा वगैरह होते थे और नवाब, उनको लालच देकर अपनी साइड कर लिया और हैदर अली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हैदर अली तो बहुत ही कुशल शासक था, बड़ा समझदार था, वो भी कम नहीं निकला। उसने भी जितने विभिन्न राज्यों के जितने भी निजाम, नवाब बना दिया, किसी को निजाम बना दिया, किसी को नवाब बना दिया, उनको खुश कर दिया और इन सभी को एकत्र करके मतलब अपने साथ मिला लिया। वो खुश हो गए कि हमें नवाब बना दिया, कहीं का हमें निजाम बना दिया विभिन्न राज्यों प्रदेशों के। तो वो खुश हो गए और उनको अपने साथ मिलाकर उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक अंग्रेजों के कब्जे के क्षेत्र, कर्नाटक पे क्यों किया? क्योंकि कर्नाटक जो है अंग्रेजों का एक ऐसा क्षेत्र था, कब्जे वाला क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध लंबे समय तक चला। अंग्रेज हैदर अली के कौशल के समक्ष केवल आत्मरक्षा ही करते थे। हैदर अली ने अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक केंद्र मद्रास को अपने घेरे में ले लिया था। अंग्रेजों को कुछ नहीं सूझा और उन्होंने हैदर अली के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली ने स्वीकार कर दिया। इस संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटाने और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का साथ सहयोग करने का वचन दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा, कोई हल ही नहीं निकल रहा। तो आखिर में क्या हुआ, हैदर अली ने क्या करा कि अंग्रेजों का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था मद्रास, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया।
अब अंग्रेजों ने कहा भाई इन्होंने तो हमारा व्यापारिक केंद्र पर भी कब्जा कर लिया है, तो उन्हें कुछ नहीं सूझा। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा, हैदर अली के सामने प्रस्ताव रखा, चलो भाई लड़ाई बंद, हम आपस में संधि कर लेते हैं, ठीक है, हम आपस में संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, 4 अप्रैल थी और 1769 सन चल रहा था, जब 69 में हैदर अली ने ये संधि जो है स्वीकार कर ली थी। इस संधि के अनुसार क्या कहा गया था कि जिसने जिसके जो भी क्षेत्र जीते हैं, अंग्रेजों ने जो हैदर अली के जीते हैं या हैदर अली ने जो अंग्रेजों के जीते हैं, सब एक दूसरे को लौटा देंगे और कभी भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।